हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक और क्वेश्चन। 3 point charges Q, 2Q and Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. If the potential energy of the system is 0, find the value of n. ठीक है, सोल्यूशन। एक हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगी। तो मान लो ये डिस्टेंस r है, ये भी r है और ये भी r है, कुछ भी मान लो, r मान लो, a मान लो, ठीक है। अब फर्स्ट चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, तो पहला चार्ज लाने में पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी, तो पूरे सिस्टम की लिख रहे हैं। तो फर्स्ट चार्ज लाने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ता बेटा। ये पहला वाला चार्ज पार्टिकल मान लिया। जब हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को, दैट मीन्स 2Q को इन्फिनिटी से लेके आएंगे सेकेंड चार्ज पार्टिकल को, तो दूसरे चार्ज को लाने में पहले के द्वारा किया गया वर्डन, दूसरा चार्ज लाने में पहले चार्ज को के द्वारा किया गया वर्डन लिखते हैं। तो ये लिख लिया प्लस। जब हम तीसरा चार्ज लेके आएंगे इन्फिनिटी से NQ, थर्ड चार्ज पार्टिकल ला के रखेंगे कोने पर, तो तीसरे चार्ज को लाने में पहले के कारण वर्डन प्लस तीसरे को चार्ज लाने में दूसरे चार्ज के कारण वर्क डन, ऐसे लिखते हैं बेटा। ये लिखने का तरीका आया आपको। पहला चार्ज लाने में किया गया वर्डन 0, कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा। पहला चार्ज लेके आएंगे तो इधर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो दूसरा लाए तो पहले के कारण वर्डन प्लस तीसरा लेके आएंगे तो पहले के कारण वर्डन प्लस तीसरा लेके आएंगे तो दूसरे के कारण वर्डन। तो इस तरह से लिख लीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी जब दो पेयर होते हैं ना, दो चार्ज पार्टिकल का एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, Q1 Q2, इनके बीच की सेपरेशन अगर R है तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो पेयर के लिए ये होती है K Q1 Q2 और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, और इसमें Q1 Q2 विद साइन लिखा जाता है, ठीक है। और K यहाँ पे 1/4πε0 है, ठीक है। चाहो तो आप K की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर सकते हो। तो करिए। तो इस 2 और 1, तो देखो दूसरा और पहला ये दोनों हो गए, तो इसलिए लिखें तो K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, तो 2Q × Q और उनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन R प्लस तीसरा और पहला, तो तीसरा और पहला ये हो गया 1 और थर्ड, तो कितना KQ × NQ ओवर सेपरेशन R प्लस तीसरा और दूसरा, तो K 2Q × NQ डिवाइडेड बाई R। और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है। तो इसमें से आप कैंसिल कर सकते हो, पूरे में से पूरा कट जाएगा, या कॉमन ले लो, तो K Q² ओवर R तो कॉमन आ ही जाएगा। यहाँ बचेगा 2, यहाँ आपका n और यहाँ आपका 2n इक्वल टू ये 0। तो ये तो 0 में चला गया सारा, तो यहाँ बचा 2 + 3n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3n लिखें तो -2, तो n की वैल्यू आई -2/3। अब n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है? जैसे ये आपका सिस्टम दे रखा था हमें, यहाँ पे ये चार्ज Q था, ये चार्ज 2Q था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसकी अगर हम बात करें तो n की वैल्यू आ रही है -2/3Q। तो n की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो थर्ड चार्ज ये हो जाएगा बेटा। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 करनी है तो ये नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए एक, ये सब जुड़ जाएंगे तो 0 कैसे होगी? क्योंकि बेस साइन लिखते हैं, अगर Q1 Q2 सभी पॉजिटिव 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 रखोगे तो सब जुड़ जाएंगी, तो भी 0 कैसा होगा? 0 होने के लिए एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू -2/3 होगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।